Taxil.com के YouTube चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किस प्रकार लेनी है, इसके लिए सीबीआईसी ने क्लैरिफिकेशन इशू किया है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में बताया गया है, यानी कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब है वह व्यक्ति जो कि अपने बिजनेस के लिए या फिर बिजनेस के दौरान कभी कभार यानी कि ओकेजनली गुड्स और सर्विस उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में सप्लाई करता है जहाँ पे कि उसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन से रिलेटेड प्रोविजन सेक्शन 27 में दी गई है CGST 2017, जो कि यह कहती है कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए जीएसटी की रजिस्ट्रेशन उस डेट तक वैलिड रहेगी जो कि उसने अपनी एप्लीकेशन में मेंशन की है, या फिर 90 दिन तक जब उसको जीएसटी की रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। इनमें से जो भी सबसे पहले हो। इसके अलावा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को अपना जो टैक्स है वो भी एडवांस में ही पे करना होता है। इसके लिए उसे अपनी जो लाइबिलिटी है वो एस्टिमेट करनी होती है और उसके बेस पे वह अपना एडवांस टैक्स जमा करा देता है। यह जो अमाउंट वो जमा कराता है वह उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा हो जाता है, जहां से कि वह इस अमाउंट को अपनी जीएसटी की लाइबिलिटी को पे करने के लिए यूटिलाइज करता है। सीबीआईसी ने सर्कुलर नंबर 71/45/2018 जीएसटी इशू किया है ऑन 26 अक्टूबर 2018, जिसमें कि सीबीआईसी ने कहा है कि जब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेनी होती है तो उसे एडवांस में अपना टैक्स जमा कराना होता है, यानी कि 100% टैक्स जमा कराना होता है। तो ये जो टैक्स जमा कराना है वह ग्रोस टैक्स लाइबिलिटी जो वो एस्टिमेट करेगा वह जमा कराना है, या फिर नेट टैक्स लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग टैक्स जमा कराना है, यानी कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट वो क्लेम कर सकता है जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लेने के बाद, उसको कंसिडर करने के बाद ये टैक्स जमा कराना है। इसमें सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया है कि जो अमाउंट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एडवांस टैक्स के तौर पे जमा कराएगा वो नेट करके जमा कराएगा, यानी कि एस्टिमेटेड नेट टैक्स लाइबिलिटी, यानी कि यदि वह इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेने के लिए एलिजिबल है तो वह लेने के लिए एलिजिबल है उसको लेस करने के बाद वह अमाउंट एस्टिमेट करेगा और उसके बाद अमाउंट जमा कराएगा। दूसरा एफएक्यू जो सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया है वह इस प्रकार है कि जब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है तो उसे 90 दिन के लिए ही रजिस्ट्रेशन दी जाती है। इसके बाद वो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकता है और जो एक्सटेंशन है वो भी 90 दिन के लिए ही दी जाती है। बहुत सी रिप्रेजेंटेशन मिली हैं जिसमें कि कहा गया है कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को 180 दिन के बाद भी एक्सटेंशन दी जाए। इस केस में सीबीआईसी ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहा है जो कि बहुत लंबे समय तक चलने वाली है, उस केस में वह कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के तौर पर रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकता है, यानी कि यदि एग्जीबिशन 180 दिन से ज़्यादा के लिए है तो उस केस में उसे नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन के तौर पर जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेनी होगी। और नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेने के लिए व्यक्ति को उस प्रीमिसेस का अलॉटमेंट लेटर अपलोड करना होगा जीएसटी पोर्टल पर, जिससे कि वह एग्जीबिशन के दौरान यूज़ करेगा और इसे ही उसका प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा। इस केस में व्यक्ति को एडवांस टैक्स को पे करने की आवश्यकता नहीं है और जैसे ही यह एग्जीबिशन ख़त्म हो जाती है उसके बाद वह अपनी रजिस्ट्रेशन को सरेंडर कर सकता है। इस सर्कुलर को डाउनलोड करने के लिए लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। जीएसटी पर नई बुक्स मार्केट में आ गई हैं, इन बुक्स को रेफ़र करने के लिए लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप जीएसटी के कंसेप्ट्स को समझना चाहते हैं या फिर जीएसटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी पर जाकर मेरी प्रोफाइल में वीडियोस को चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। और आप अनअकैडमी की लर्नर ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। जीएसटी, टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं। यदि आप जीएसटी से रिलेटेड रेगुलर
अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारे प्रीवियस जीएसटी न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं।